नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक और आप देखना शुरू कर चुके हो स्वराज टाइम्स। आपको एक पुराना किस्सा और किस्सा क्या हकीकत सुनाते हैं। आपको सुन के बहुत अच्छा लगेगा। चलिए शुरू करते हैं। मायावती अब लिखा हुआ भाषण पढ़ती हैं, लेकिन 26 साल पहले तक बिना लिखे ही रैलियों में जोर से बोलती थी। उन्हें दूर दूर से लोग सुनने आते थे। 1996 में सब कुछ बदल गया। हुआ ये कि मायावती के गले का ऑपरेशन हुआ और एक ग्लैडर निकाल दिया गया। इसके बाद वह जब भी मंच पर आईं तो अपने साथ एक कागज लेकर आईं। यह रिपोर्ट छपी है दैनिक भास्कर में। इसको ही हम आपको बता रहे हैं। राजनीति के किरदार और किस्से सीरीज में आज मायावती के उस ऐतिहासिक भाषण की कहानी बताते हैं, जिसमें उन्होंने जनता से 5 सवाल पूछे और फिर उसका जवाब दिया। जनता लहालोट हो गई और बसपा का वोट शेयर बीजेपी से आगे निकल गया। बात 14 अप्रैल 1984 को काशीराम ने बहुजन समाज पार्टी बना ली। मायावती की उस वक्त पार्टी में नंबर 2 की पोजीशन थी। पार्टी के विस्तार के लिए जन जागरण अभियान शुरू किया गया था। इसकी कमान मायावती संभाल रही थी। हर दिन कभी पैदल तो कभी साइकिल से कई रैलियां करती थी। बात 1986 में 30 साल की मायावती एक सभा को संबोधित करने हरिद्वार पहुंची थी। उस वक्त हरिद्वार यूपी का ही हिस्सा था। वहां उन्होंने जो भाषण दिया वह इतना ऐतिहासिक था कि सारे दलित और पिछड़ा वर्ग के लोग जुट गए। मायावती ने 5 सवाल पूछा और फिर उसके जवाब दिए। नतीजा ये रहा कि वह 1989 का लोकसभा चुनाव जीत गई। बसपा का वोट शेयर बीजेपी से बढ़ गया। आइए एक एक करके जानते हैं कि वो क्या 5 सवाल थे। नंबर 1 सवाल, क्या कोई ऐसा दलित है जो कांग्रेस सरकार में फला फूला हो? मायावती की जिंदगी पर बहन जी किताब लिखने वाले अजय बोस लिखते हैं कि मायावती ने मुख्य रूप से दलित जनता और परंपरा से कांग्रेस के वोट दाताओं के सामने एक सवाल खड़ा करके भाषण की शुरुआत की। वह पूछती थी कि क्या आप लोग मुझे ऐसे दलित व्यक्ति का नाम बता सकते हैं जो पिछले 40 सालों में कांग्रेस सरकार की आर्थिक योजनाओं के कारण फला फूला हो? सवाल का जवाब देने की बारी आई तो जनता चुप हो गई, क्योंकि उसे आसपास कोई ऐसा दिख ही नहीं रहा था जिसे आर्थिक योजनाओं का लाभ मिला हो। मायावती कहती हैं, तो तुम मानते हो कि कांग्रेस ने दलितों को मूर्ख बनाया? यहां जनता पहले संकोच दिखाई, फिर बोल देती है, हां कांग्रेस ने हम सबको मूर्ख बनाया। फिर बसपा सुप्रीमो ने दूसरा सवाल पूछा। दूसरा सवाल था कि 22 राज्यों में कांग्रेस की सरकार पर एक भी दलित सीएम नहीं है। अजय लिखते हैं कि मायावती ने इसके बाद दूसरा सवाल पूछा। 1952 के पहले चुनाव के बाद से हर चुनाव में कांग्रेस के 95% वोट दलित के होते हैं और सिर्फ 5% वोट ब्राह्मणों के। पर कांग्रेस शासित राज्यों में या फिर केंद्र में 5% दलित मंत्री होते हैं और 55% ब्राह्मण मंत्री। देश के 22 राज्यों के मुख्यमंत्रियों में एक भी दलित नहीं है। तुम्हारे ख्याल से ऐसा क्यों? भीड़ चिल्लाते हुए बोली, आप ठीक कहती हैं, कांग्रेस ने हमें मूर्ख बनाया है। फिर तीसरा सवाल बसपा सुप्रीमो ने पूछा कि ऊंची जाति वाले नहीं चाहते कि दलित अच्छा खाएं। मायावती ने जोश से भर चुकी भीड़ के सामने कहा कि हम सब जानते हैं कि ये ऊंची जाति के मनुवादी नहीं चाहते कि दलित अच्छा खाएं, अच्छे कपड़े पहने और अच्छा काम करें। तो क्या कोई ऐसी मशीन राज्य में या केंद्र में ऐसी बनाई जा सकती है जो इन ऊंची जाति वाले लोगों और मंत्रियों का हृदय परिवर्तन कर दे, जिससे ये दलितों को फलने फूलने में मदद करें? भीड़ ने पहले सिर हिलाया और मायावती की बात खत्म होते ही चिल्लाकर बोली, नहीं, यह नामुमकिन है। वे हमसे नफरत करते हैं, वे कभी हमारी भलाई नहीं चाहेंगे। फिर चौथा सवाल बसपा सुप्रीमो ने पूछा कि बाबा साहेब किसी मनुवादी संगठन में शामिल होते तो क्या कुछ कर पाते? मायावती ने जनता को बताया कि आज दलितों में भी डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस अफसर हैं। हमें इसके लिए बाबा साहब अम्बेडकर को धन्यवाद देना चाहिए।
भीड़ की तरफ से इशारा करते हुए उन्होंने कहा कि तुम क्या सोचते हो कि यदि बाबा साहब अपना संगठन न बनाकर किसी मनुवादी पार्टी में शामिल हो जाते तो दलितों के लिए इतना कुछ कर पाते। जनता सिर और हाथ हिलाने के लिए एकदम तैयार बैठी थी। भीड़ से जवाब आया, कभी नहीं, वे लोग बाबा साहब अंबेडकर को कभी भी ऐसा नहीं करने देते। फिर पांचवा सवाल बसपा सुप्रीमो ने पूछा कि क्या नहीं चाहते कि दमन और शोषण झेल रहे दलितों के लिए अलग पार्टी बनाई जाए। 30 साल की मायावती अब निर्णायक बात करने के मोड़ में आ चुकी थी। उन्होंने कहा कि क्या अब तुम लोग यह नहीं चाहते कि आबादी के 85% लोग जिनका दमन और शोषण हो रहा है वह एक अलग पार्टी बनाएं? क्या तुम्हें उस दिन का इंतजार नहीं है जब ये बहुसंख्यक लोग अपने हाथ में सत्ता लेकर अपने भाग्य का परिवर्तन करें? मायावती के भाषण के बाद जब उनकी सराहना हुई तो वे दोगुनी ऊंचाई के साथ पार्टी के विस्तार में लग गईं और 15 अगस्त 1987 को दिल्ली की जामा मस्जिद पर भारी भीड़ के सामने उन्होंने भाईचारा बनाओ कार्यक्रम किया। मुस्लिमों से अपील की कि वे दलित पिछड़ी जातियों के गठबंधन में शामिल हो जाएं। इसके लिए उन्होंने कहा कि 1947 से पहले देश में 33% मुस्लिमों के पास नौकरी थी, आज महज 2% नौकरी है। भाषण का प्रभाव कुछ इस कदर पड़ा कि कांग्रेस के मुस्लिम वोटर घूम गए। नतीजा ये रहा कि बसपा को 1989 के लोकसभा चुनाव में 10% वोट मिले। ये भाजपा के 7.5% से 2.5% ज्यादा था। तो ये वो सवाल थे जो बसपा सुप्रीमो ने पूछे और जनता पे इन सवालों का ऐसा प्रभाव हुआ कि बहुजन समाज पार्टी अपनी जगह मजबूती के साथ स्थापित हो गई, खड़ी हो गई और बसपा सुप्रीमो 4 बार उत्तर प्रदेश जैसे राज्य की मुख्यमंत्री बनी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत जल्दी दूसरी वीडियो में हम आपसे मुलाकात करेंगे। जब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।